सर भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ है, बड़ी शर्मनाक गल है। बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात और सब गलत बातें। भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है और गॉडसे भी कहते हैं हीरो है। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਆਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ। ऊपरली साइड में हुई है जी। मेरा स्वागत भी बहुत अच्छा हुआ है, वधिया हुआ है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं 2 साल रहते हैं, 1.5 साल जी, 1.5 पौने 2 साल तक मेरे 6 महीने ना कटा हो जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने सांसदीय छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपान लेकर नहीं जाने दिया गया था। इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए, ये बात ये है कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपान पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। आप हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है, बैठ जाइए, कि हमको ये जो हमारा राइट है जी, इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे जी। ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं, एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपान लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? मान साहब दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कृपान नहीं लेके जाने दिया जा रहा आजकल। उसके दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कृपान अलाउड नहीं है, वहाँ नहीं लेके जाने देते। कोई भी सिख पहुँचता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और कृपान भी उतरवाई जाती है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? फिर गांधी जी ने और नेहरू जी ने सिखों को विश्वास दिलाया था कि अगर आप हिंदुओं के साथ चलेंगे सिख लोग, तो आपको एक ऐसा इलाका दिया जाएगा जहां आप सिख लोग आज़ादी का निक मान सकेंगे। तो फिर ठहर जो जी, आप ठहर जो इसका मतलब है कि हमारे सिख लीडरों ने गलत वेदों के ऊपर अपना फैसला करके हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया और जितने भी वेदे किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर भी मुनकर हो गए हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू। तो इसका क्या इलाज है ये देखना पड़ेगा। आप संसद की जब संसद की शपथ लेंगे, जब आप संसद की शपथ लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि देश की अखंडता के लिए काम करना है, देश की मजबूती के लिए काम करना है, लेकिन आप बात करते हैं कभी कभी खालिस्तान की। क्या वो ठीक है सर? आप बहुत अच्छी बात की है, पर मेरे बात को पूछो कि सब बीजेपी आरएसएस मेंबर्स ने वो ही सोच चकी है, शपथ कहते हो हिंदी, हाँ जी, वो ही शपथ चकी है, पर
2020 में लद्दाख का 900 इलाका चीन को क्यों लौटा दिया है? उन्होंने कहा कि हम रक्षा करेंगे हिंदुस्तान की धरती का, तो 2020 में चीन को 900 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लौटा दिया है? और 1962 में मेजॉरिटी ने, जिन्होंने यही शब्द चकी थी, उन्होंने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को लौटा दिए। और लद्दाख ये इलाका है जो लाहौर दरबार महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत ने 1834 में फतेह करके सिख दरबार से साथ जोड़ दिया था। हमारी सिखों की भावना लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो आप बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि आप शपथ चखेंगे, उसके ऊपर आप रहेंगे, तो आपके आदमी तो रहते नहीं। मेरे आदमी नहीं है सर। नहीं, क्या नहीं, मेरे आदमी नहीं है सर। पहले कांग्रेस थी, अब 1962 में कांग्रेस थी और 1920 में बीजेपी आरएस थी। आपके आदमी थे जिन्होंने लौटा दिया हिंदुस्तान को। तो आप आगे खालिस्तान की बात करेंगे आपको सर? क्या लगता है खालिस्तान की मांग करने वालों को मेरा जवाब जी, दे दो जी। कि ये ठीक है कि नहीं, कि शपथ तो चकी है कि हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे भारत की, पर सारा इलाका तो लद्दाख का चीन को दे दिया आप लोगों ने। वापिस की मांग करते हो आप? और वो हमारा इलाका है, ऐसे टालो मत मेरे को। तो कश्मीर भी 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की फौजों ने, ये अफगानिस्तान का सूबा होता था कश्मीर, 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने अफगानिस्तान से फतेह करके लाहौर दरबार सिख राज से जोड़ दिया था। पर 1947 में जब हिंदुत्व का राज आया तो वो कश्मीर को एक नहीं रख सके और पाकिस्तान को भी दे दिया, चीन को भी दे दिया। बताइए ये कौन सी शब्द की मेरे से आप वादा करते हो, जब मेजॉरिटी तो वादे पर रहती नहीं, सारे इलाके ही। आप अभी भी मांग करते हैं? मान साहब आप खालिस्तान की मांग करते हैं? आप हार गए। खालिस्तान की बात मांग करते देखो सर एक इम्पोर्टेंट सवाल। तुसी वो डिबेट में हार गए। आप खालिस्तान आप इस बात का जवाब दो, अखंड भारत की बात करते हैं हम। जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो वो भारत के अंदर आता था, जिस पाकिस्तान की बात करते हो वो भी भारत की भूमि है, कंधार की बात करोगे तो वो भी भारत की भूमि है। अखंड भारत की बात में आपका क्या कहना है? वो तो आप ऐसे ही लगा दिया आरएसएस ने कि हम वो भी लेंगे, बर्मा भी लेंगे, सिलोन में भी लेंगे। तो आप लद्दाख और कश्मीर को तो रख नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ऐसे संसद धारा 370 खालिस्तान का नाम लेने वाले को आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले ये जवाब तो दे दें कि हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते जी। तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है। अगर ये अपनी धरती को पाकिस्तान चीन को दे रहे हैं, अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन तीन मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। और ये बात बताइए कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, पर उन्होंने तो जमीन चंडीगढ़ से बाहर ले ली है असेंबली की। मेरा मतलब कहने का है जो हरियाणा के आपके मनोहर लाल सियासतदान हैं वो मेरे जैसे देहात से आते हैं, और जो हम लोग देहात से आते हैं ना, हम भैंस का दूध पीते हैं।
और भैंस का दूध पीने वाले का दिमाग मोटा हो जाता है। तो आपके जो चीफ मिनिस्टर है 2 दफा बन गए, ये लाले हैं, ये गाय का दूध पीते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप हरियाणा को बड़ा बनाइए, आप सहारनपुर की डिवीजन लो, आप आगरे की डिवीजन लो, आप मेरठ की डिवीजन लो, भरतपुर की डिवीजन लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ और करनाल और संसद से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। तो मेरा मतलब है मोटा दिमाग देखो, एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवे के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? अरे आप हरियाणवी हैं, आप पंजाबी, आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर संसद अच्छा फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी। नहीं, आप ये सर, पत्रकारों को कह रहे हैं या ये- जनता को कह रहे हैं? सर ये- एक मिनट सर, आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों को तो आप भी तो जनता है, आप जनता को सर बात संसद बोलनी की है। तरफ से एक सारी मिनट, मैंने तो एक आप ही मुझे भी कहा है कि हम भैंस का दूध पीते हैं तो मोटा दिमाग होता है। सर हम तो गाय का पीते हैं, हाँ जी, गाय का पीते हैं। हाँ आप पंडित लोग हैं, वो तो में कहा गया है कि अब तानाशाह, संवेदनहीन, खालिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्या समझते हैं आप? मेरे पास ये खबर आई नहीं है, आपने बताई है, इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। पर आर्टिकल 19 में हमको अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, खालिस्तान की बात के ऊपर कोई रोक नहीं है। सर भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह आतंकवादी हैं, आपने जो मोहाली एयरपोर्ट था उस पर भी प्रेशर बनाया कि भगत सिंह के नाम पर ना रखा जाए, क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत आप नहीं है समर्थक हो अंग्रेजों सर, के लिए? देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं ये है। आपकी सोच है। लेकिन पर भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है और लाखों युवाओं ने, यानी कि उनका साथ। कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो है। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार तो देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे। देश की आजादी के लिए मानता महात्मा गांधी के प्यारे गोडसे के बारे में भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं। आप ये आर्गुमेंट नहीं सर, ठीक है, भिंडरावाला के लिए क्या सोचे फिर आप? भिंडरावाला को टेररिस्ट भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या है? गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है। जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोक डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनके प्रेस अब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉडसे भी कहते हैं हीरो है। सर भिंडरावाला क्या है सर? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, जी। वो आजादी जनाना चलाता था जी। तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था जी। लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा
हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा, आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला कि मेरठ की डिवीजन आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को लाते हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। सर आप जोड़ना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो पंजाब में या खालिस्तान में? क्या कहना है, देश को जोड़ना चाहते हो या देश को तोड़ना चाहते हो? जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने, सिखों को ने पूरा दिया था आपको, लद्दाख पूरा दिया था। तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। मान साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक सीट आई है संगरूर में पंजाब में। से बात नहीं होती है, दलील से बात करते। सर आप मेरी बात सुनो। आप बताइए, परसेंटेज ऑफ सिख देखो। आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है? नहीं तोड़ा, तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया। तो इससे ज्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ? तो आप भी पंजाब को आप भी तो पंजाब को अलग करने की बात, आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो। आपका भी तो रास्ता वही है, आप चाहते हो खालिस्तान बने। फिर जो हमारे बड़े लोग कहते हैं उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को। आपका विवेक भी तो होगा ना, आप बहस का बोल दे रहे हो, आपका क्या विवेक है? आपने इंडियन पैनल, आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है, देश तो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। सर आप क्या बनवाएंगे सर खालिस्तान? आप लड़ाई लड़ेंगे क्या? आप खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई सर, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या हो गई, किस तरीके से देखते हैं? सोच है मान साहब की, तो हाल ही में सांसद बने। अगर आप नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, लोग बोलेंगे, इतने लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या, मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं? और सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो आपको फायदा भी मिला सर चुनावों में। मेरे को तो सबको फायदा मिलता है, बीजेपी को गॉडसे का भी फायदा मिला है। ऐसे मत बोलो, जो चीज होती है किसी को किसी का नुकसान होता है, किसी का फायदा होता है। तो ऐसे क्या कहते हैं तो मेरे को फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? आप तो गए भी थे सर उनके वहाँ पे, आप गए भी थे उनके अंतिम भोग में मूसेवाला। मैं तो उनका आदमी था, मैं क्यों नहीं था जाना? वो तो मेरे को बुला रहा था कि बाबू मेरे पास आओ। अगले दिन मैं गया उनके घर, मैंने बोला मूसेवाल मैं तो तेरे घर आ गया हूँ, तो तू तो इधर रहा ही नहीं है। तो खतरा था उनको पहले से, खतरा था उनको पहले से, खतरा था उनको पहले से, खतरा था उनकी जान को पहले से, ऐसा कुछ शेयर किया था? खतरा था, दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है। पर आप पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया है? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को कि इनका कत्ल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया। तो आपकी बुद्धि क्या बताती है? बताइए। मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए क्या समझे। तो संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी, पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, जो करके जो
सिद्धू साहब थे, हरियाणा में उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है। अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है उसके ये लीडर बन रहे थे और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। पंजाब में इतना गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? पंजाब में सर एक मिनट मान साहब, ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं हमारे पंजाब में बहुत। मान साहब सर मेरा सवाल है, आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के बहुत ज्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट। गोल्डी बराड़ कोई नहीं है सर। गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मूसेवाला को मारने? बिश्नोई कहाँ से है? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे जो करके हरियाणवी है वो गैंगस्टर। मान साहब मेरा सवाल आपसे एक विधानसभा की मांग की है, उधर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पक्की विधानसभा मांग ली चंडीगढ़ में, पर ऑलरेडी चंडीगढ़ की विधानसभा पंजाब की विधानसभा पहले एलिशन बनी हुई, बारे की कहना चाहोगे? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇਰਠ ਦੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਭਰਤਪੁਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਹੈ माइक उठा लो। ਬਣਾਊਗਾ ही नहीं। मान साहब आपको पूरा जन समर्थन मिला है, सीट निकली है संगरूर से, तो विधानसभा के चुनावों में आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारने वाले हैं? क्या बोला आपने? विधानसभा चुनावों के लिए भी आप अपने प्रत्याशी पंजाब के अंदर उतारने वाले हैं, क्योंकि जन समर्थन आपको मिला है पूरी तरह से, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को हराकर आप संगरूर की सीट जीती आपने। आप तो सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा में करनाल और कुरुक्षेत्र की सीट भी लड़ेंगे। मान साहब आपने भारत के संविधान को विश्वास रखते हुए चुनाव लड़ा है, ऐसा क्यों किया आपने? आप मीडिया वाले के रास्ते पे चल सकते थे। जैसे आपके मोदी साहब है ना, वो भी समझ उठा के देश को अलाका चीन को दे रहे हैं। आप वही चीज मेरे को बोल रहे हैं। पहले आपके मंजी के पीढ़ी के नीचे तो छोटी मार के देखिए, आपके लोग ही भारत को तोड़ रहे हैं। करदा जी सब तो पहला सारे चंडीगढ़ के मीडिया का तुसी सारे बड़ा कीमती समय कट के इत्थे पहुंचे हो। मेरे नाल सज्जे साडे बहुत सत्कारयोग MLA मेरे बड़े भरा लाडी भोज जी, मालविंदर कंग जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਹੁੰਦੇ ਆ, चीफ स्पोक्सपर्सन ने ਨਾਲ जलालाबाद तो बड़ी ਵੱਡੀ लड़ाई लड़के विधान सभा च पहुंचे मेरे बड़े भरा गोल्डी कंबोज जी। सो मैं सारिਆਂ ਦੀ तरफों दोबारा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ
ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪੜੋ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਜੀਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਆਈਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ETT ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੋਸਟਾਂ 6500 ਨਵੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 25 26 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਆਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈਡਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਰਜਾ। ਵੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲਬਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀਨਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।